नमस्कार साथियों, डेली करंट अफेयर शो में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। साथियों, आज 17 मार्च 2026 की तारीख है। आज का करंट अफेयर उसका स्टैटिक जीके हम लोग पढ़ा जाएगा। साथियों, आज का करंट अफेयर बहुत खास क्योंकि ऑस्कर अवार्ड की घोषणा कर दी गई है। विश्व का सबसे बड़ा फिल्म जगत का पुरस्कार ऑस्कर अवार्ड के क्वेश्चंस को हम लोग करेंगे, उसका पूरा व्याख्या करेंगे। उसके अलावा हमारे भारत का क्रिकेट जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार बीसीसीआई का पुरस्कार जिसमें पॉली उम्रगर, सीके नायडू और कई खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया गया है। वो भी क्वेश्चन रहेंगे और आज के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे वो सभी रहेंगे। तो आइए उससे पहले डेली की तरह कल के करंट अफेयर का क्विक रिवीजन करते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया था, डिजिटल पेमेंट्स अवेयरनेस वीक 2026 भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा कब से कब तक मनाया गया? तो 9 मार्च से 15 मार्च। 9 मार्च से 15 मार्च क्योंकि 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। दूसरा प्रश्न, हाई एनर्जी प्रोटॉन एक्सेलरेटर सिस्टम हाल ही में कहाँ शुरू किया गया? आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में। तीसरा प्रश्न, डिजिटल ट्विन पहल शुरू करने वाला भारत का पहला पोर्ट बना? तो वीओ चिदम्बरनार बंदरगाह पोर्ट तमिलनाडु राज्य का। अगला प्रश्न, हाल ही में चिली देश के राष्ट्रपति कौन बने हैं? जोस एंटोनियो कोस्ट चिली के प्रेसिडेंट बने हैं। अगला प्रश्न, पहला आदिवासी बाजरा आधारित भोजन मेन्यू अराकू कौनी किस राज्य सरकार द्वारा हाल ही में लॉन्च किया गया? उत्तर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में अराकू घाटी से। अगला प्रश्न, मॉरिशस के 58वें राष्ट्रीय दिवस समारोह में भारतीय नौसेना का कौन सा जहाज शामिल हुआ? आईएनएस त्रिकंद। सातवां प्रश्न था, पर्पल फेस्टिवल 2026 का आयोजन मुख्य रूप से किसके लिए किया गया? तो पर्पल फेस्टिवल, पर्पल शब्द दिव्यांग जनों से संबंधित है। आठवां प्रश्न था, डिजिटल सेवाओं के लिए केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने समृद्ध ग्राम का शुभारंभ कहाँ किया? तो मध्य प्रदेश के गुना जिले के उमरी गांव से। सागर कवच मॉक ड्रिल का आयोजन हाल ही में कहाँ किया गया? माहे केरल में सागर कवच मॉक ड्रिल। 10वां प्रश्न, पाई दिवस 2026 की स्थिति को मनाया जाता है? 14 मार्च को मनाया जाता है। तो ये था साथियों, ये था 16 मार्च के करंट अफेयर का रिवीजन। अब पढ़ते हैं 17 मार्च के करंट अफेयर को। पहला प्रश्न, चर्चा में रहे प्रोजेक्ट शेषनाग 150 और प्रोजेक्ट काल का संबंध किससे है? प्रोजेक्ट शेषनाग 150 और प्रोजेक्ट काल, इन दोनों का संबंध है साथियों स्वार्म ड्रोन से। जैसे अभी आपने देखा होगा, इसराइल ईरान संघर्ष के दौरान चर्चा में है ड्रोन। वो ड्रोन शाहिद ड्रोन है, देखिएगा शाहिद ड्रोन किसका है? ये शाहिद ड्रोन है ईरान का। ईरान एक शाहिद ड्रोन जो 2 से लेकर के 10 लाख रुपए कीमत का है, उसको नष्ट करने के लिए अमेरिका का करोड़ों रुपया खर्च हो रहा है। तो अमेरिका का आर्थिक क्षति पहुंच रहा है। ड्रोन साथियों एक इसको बोलते हैं यूएवी, ड्रोन को बोलते हैं यूएवी, अनमैन्ड एरियल व्हीकल। अनमैन्ड एरियल व्हीकल, स्वार्म ड्रोन उसको बोलते हैं जब ग्रुप में रहेगा, जब बहुत सारे ड्रोन ग्रुप में रहेंगे, यानी कि अ ग्रुप ऑफ अनमैन्ड एरियल व्हीकल, ए ग्रुप ऑफ अनमैन्ड एरियल व्हीकल इज कॉल्ड स्वार्म ड्रोन। तो वही हमारे भारत का प्रोजेक्ट शेषनाग 150 और प्रोजेक्ट काल, ये दोनों जो है शायद ड्रोन से भी ज्यादा प्रभावशाली ड्रोन है। भारत की नई हवाई ताकत शेषनाग और प्रोजेक्ट काल स्ट्राइक ड्रोन। थोड़ा सा डिटेल देखिएगा। प्रोजेक्ट शेषनाग 150 यह एक लॉन्ग रेंज का स्वार्म ड्रोन है, ग्रुप ड्रोन है, जिसको बंगलुरु स्थित न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी कंपनी के द्वारा डेवलप किया गया है। इसकी इसकी रेंज जो है 1000 किलोमीटर रहेगी। 1000 किलोमीटर के रेंज तक यह मार कर सकता है। एआई आधारित ड्रोन सिस्टम है। यह जो है साथियों ग्रुप में जो ड्रोन जाएगा वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कंट्रोल किया जाएगा, रेगुलेट किया जाएगा। इसके अलावा प्रोजेक्ट काल जो है, इसे जो है भारत के डिफेंस कंपनी नोएडा के द्वारा बनाया गया। डिफेंस टेक्नोलॉजी कंपनी नोएडा के द्वारा डेवलप किया गया काल को। और इसकी मारक क्षमता भी 1000 किलोमीटर है। यह दुश्मन के इलाके में प्रवेश करके सटीक निशाना लगाने में सक्षम है। यह साथियों पूरी तरह से 100% स्वदेशी तकनीकी पर आधारित है प्रसिद्ध काल। अगला दूसरा प्रश्न है, बीसीसीआई के नमन अवार्ड के तहत किसे सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? राहुल द्रविड़, रोजर बिन्नी, उपयुक्त दोनों दोनों खिलाड़ियों को, दोनों पूर्व भारतीय खिलाड़ियों को साथियों बीसीसीआई नमन अवार्ड के तहत कर्नल सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और भी इसमें क्या अवार्ड था देखिएगा, और भी इसमें अवार्ड है, बीसीसीआई अवार्ड 2026 नमन अवार्ड्स मुख्य विजेता पॉली उमरीगर अवार्ड सर्वश्रेष्ठ पुरुष इंटरनेशनल क्रिकेटर को मिलता है, शुभमन गिल को मिला है पॉली उमरीगर अवार्ड। बीसीसीआई प्रदान करती है, जो हमारे भारत के क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड है।
सर्वश्रेष्ठ महिला इंटरनेशनल क्रिकेट स्मृति मंधाना को 5वीं बार इन्होंने जीता है। कर्नल सीके नायडू, यहाँ हम लोगों ने जिस क्वेश्चन को पढ़ा है, राहुल द्रविड़ और रोजर बिन्नी, साथ ही साथ मिताली राज को भी मिला है, महिला क्रिकेटर मिताली राज और रोजर बिन्नी और राहुल द्रविड़ को। सर्वश्रेष्ठ इंटरनेशनल डेब्यू पुरुष में हर्षित राणा को मिला है। सर्वश्रेष्ठ इंटरनेशनल डेब्यू महिला में एन श्री चरणी को मिला है, एन श्री चरणी को मिला है। रणजी ट्रॉफी में सर्वश्रेष्ठ ऑलराउंडर हर्ष दुबे को मिला है, जो विदर्भ टीम के। सीमित ओवरों में यानी कि T20 में सर्वश्रेष्ठ ऑलराउंडर आयुष महात्रे को, और बेस्ट घरेलू टीम का अवार्ड गया है मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन को। ये दूसरा प्रश्न था, उसमें साथियों बीसीसीआई से डिटेल लिखिएगा। सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड राहुल द्रविड़, रोजर बिन्नी और मिताली राज को दिया गया। और बीसीसीआई का स्ट्रेटेजी के बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इंडिया है। जैसे दुनिया में आईसीसी है और एशिया में एसीसी है, ऐसे हमारे भारत में बीसीसीआई है। इसकी स्थापना 1928 में होती है, हेडक्वार्टर मुंबई में है, सचिव देवजीत सैकिया है, अध्यक्ष चेयरमैन मिथुन मनहास जी हैं। तीसरा प्रश्न है, लेक एंड एयर वॉच पहल की शुरुआत हाल ही में किस राज्य द्वारा की गई? लेक झील, ताल, एयर वॉच पहल झील और वायु गुणवत्ता को वॉच करने वाला, अवलोकन करने वाला एक इनिशिएटिव शुरू किया गया है अभी हाल ही में साथियों। यह शुरू किया गया है गुजरात राज्य में। उत्तर हमारा हो जाएगा दूसरा का बी, गुजरात राज्य में लेक एंड एयर वॉच पहल शुरू किया गया है। लेक एंड एयर वॉच पहल गुजरात में शुरू किया गया। इसका उद्देश्य है शहरों में झीलों की सेहत और वायु गुणवत्ता की रियल टाइम निगरानी करना। यह 17 नगर निगम में, यह गुजरात के 17 नगर निगम और 152 नगर पालिकाओं में एयर क्वालिटी की मॉनिटरिंग करने के लिए स्टेशन बनाया जाएगा। इस परियोजना की अनुमानित जो लागत बजट है वो 10 करोड़ रुपए है। अगला प्रश्न, हाल ही में किसके द्वारा लाबी 2.0 लॉन्च किया गया? लाबी 2.0 लॉन्च किया गया टेरी संस्थान के द्वारा। हमारे भारत के इंस्टीट्यूट है द एनर्जी रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट। इसके द्वारा ग्रामीण भारत में क्लीन एनर्जी को आजीविका से जोड़ने के लिए शुरू किया गया है लाबी 2.0। टेरी, ग्रामीण भारत, क्लीन एनर्जी से आजीविका। लाबी का अपना फुल फॉर्म यह है, लाइटिंग अ बिलियन लिव्स। लाइटिंग अ बिलियन लिव्स 2.0 शुरुआत किया है टेरी ने। टेरी का फुल फॉर्म है द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट। यह पहल साथियों रोशनी देने के बजाय ग्रामीण भारत में स्वच्छ ऊर्जा से आजीविका को सशक्त बनाने पर केंद्रित है। टेरी का स्ट्रेटेजी के, टेरी का गठन 1974 में हुआ। यह भारत का एक प्रमुख पर्यावरण, ऊर्जा, सतत विकास पर कार्य करने वाला शोध संस्थान है। अगला प्रश्न है, राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए जरूरी पार्ट्स बनाने के लिए डसाल्ट एविएशन ने किसके साथ एक लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट किया है? एक समझौता हुआ है। एक समझौता किससे हुआ है? हमारे भारत और फ्रांस में। ध्यान रखिएगा, अभी हाल ही में किसी एग्जाम में पूछा गया था। डसाल्ट एविएशन कंपनी है साथियों फ्रांस की, इसे ये बनाती है राफेल विमान। तो ये राफेल विमान के जो जरूरी इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं उसको बनाने के लिए हमारे भारत की कंपनी हीकल टेक्नोलॉजी हमारे भारत की, और फ्रांस की कंपनी डसाल्ट एविएशन, इसके बीच एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ, समझौता हुआ, और लॉन्ग टर्म समझौता हुआ, लंबे समय का समझौता हुआ है राफेल फाइटर के एयरक्राफ्ट को, उसके जो पार्ट्स है उसको बनाने के लिए। देखिएगा डिटेल, फ्रांस की डसाल्ट एविएशन कंपनी है, इसने राफेल फाइटर जेट के लिए आवश्यक पार्ट्स बनाने के लिए बंगलुरु की एक कंपनी हीकल टेक्नोलॉजी के साथ समझौता किया है। कुछ और थोड़ा सा याद रखिएगा, S-400 जो सुदर्शन मिसाइल है, इसको रूस बनाया साथियों। राफेल विमान ये फ्रांस की डसाल्ट एविएशन कंपनी बनाती है। इसके अलावा साथियों, इसके अलावा आयरन डोम ये इजराइल का रक्षा प्रणाली है। इजराइल का रक्षा प्रणाली है। इसके अलावा साथियों अगर पूछेगा शाहिद ड्रोन किसका है? शाहिद ड्रोन तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ईरान का ड्रोन है। इसके अलावा ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल कौन बनाता है? तो ये भारत और रूस मिलकर के ब्रह्मोस बनाते हैं। इसके अलावा साथियों एयरबस एक कंपनी है, ये कहाँ की कंपनी है? एयरबस कंपनी ये यूरोप और अमेरिका की कंपनी है, जो यूरोप की सबसे बड़ी रक्षा हथियार बनाने वाली कंपनी है। यूरोप की बड़ी रक्षा हथियार बनाने वाली कंपनी है एयरबस। अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्रोफेसर हरमन कुलके का हाल ही में निधन हो गया। उन्हें किस राज्य के इतिहास की वैश्विक आवाज माना जाता है? वैश्विक आवाज माना जाता है उड़ीसा का हरमन कुलके। प्रोफेसर
हरमन कुल के तस्वीर सामने आप देख रहे हैं। 1938 में जन्म हुआ, 2026 में इनका निधन हो गया। हरमन कुल के साहब एक हिस्टोरियन और इंडोलॉजिस्ट है, यानी कि जो है एक इतिहासविद है और साथियों प्रख्यात जर्मन भारत विज्ञानी है और उड़ीसा के इतिहासकार है प्रोफेसर हरमन कुल के साहब। इन्हीं का 10 मार्च 2026 को 87 वर्ष की आयु में डेथ हो गया, निधन हो गया। भारत सरकार द्वारा 2010 में इन्हें पद्मश्री से नवाजा गया था। इन्होंने उड़ीसा का इतिहास और संस्कृति को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाया था। इन्हें साथियों उड़ीसा के इतिहास का वैश्विक आवाज कहा जाता है। उड़ीसा के इतिहास का वैश्विक आवाज हरमन कुल के साहब। इनकी फेमस पुस्तक है अ हिस्ट्री ऑफ इंडिया। अ हिस्ट्री ऑफ इंडिया पुस्तक किसकी है? प्रोफेसर हरमन कुल के। अगला प्रश्न, वैज्ञानिकों ने प्रशांत महासागर में 4000 मीटर की गहराई पर डार्क ऑक्सीजन की खोज की है। इसका निर्माण किससे होता है? इसका निर्माण होता है पॉलीमेटालिक नोड्यूल से। पॉलीमेटालिक नोड्यूल से। यहाँ एक बात समझना है, पहली बात, प्रशांत महासागर में यह अनुसंधान हुआ है, 4000 मीटर की गहराई में हुआ है, डार्क ऑक्सीजन की खोज हुई है। ऑक्सीजन साथियों, ऑक्सीजन क्या होता है? पहली बात, ऑक्सीजन जो है किसी भी जंतु के लिए सबसे आवश्यक तत्व है ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन की प्राप्ति कहाँ से होती है? ये ऑक्सीजन की प्राप्ति होती है साथियों, ये ऑक्सीजन की प्राप्ति होती है जब सूर्य का प्रकाश, सनलाइट, सूर्य का प्रकाश पड़ता है पेड़ पौधों पर, तो ये क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण करते हैं, प्रकाश संश्लेषण करते हैं। और समुद्र के अंदर भी, पानी में भी पेड़ पौधे जीव जंतु हैं और धरती पर भी है, स्थल मंडल पे भी है साथियों। तो प्रकाश संश्लेषण की जब क्रिया होती है तो ऑक्सीजन भी विमुक्त होता है और कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित होता है। इतना बेसिक बात आप जानते हैं। सूर्य के प्रकाश की वजह से ऑक्सीजन उत्पन्न होता है, लेकिन समुद्र में 4000 मीटर की गहराई में, जैसे ये समुद्र का सरफेस है साथियों, तो जहां तक सनलाइट पहुंचेगा, जहां तक सूर्य का प्रकाश पहुंचेगा, वहां तक तो ऑक्सीजन बन जाएगा इस प्रक्रिया से। लेकिन जहाँ डीप एरिया है, जहाँ अंधेरा रहता है वहां तो ऑक्सीजन नहीं बनता है। तो वहां कैसे? वहां सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचता, ऑक्सीजन नहीं बनता, ऐसा बात नहीं है। वहां सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचता है, तो वहां जो सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचता है फिर भी वहां पर ऑक्सीजन बनता है, उसको कहते हैं डार्क ऑक्सीजन। यह जो है पॉलीमेटेलिक नोड्यूल से बनता है। पॉलीमेटेलिक नोड्यूल का मतलब हो गया कि तांबा, तांबा, लोहा, लोहा, जिंक, ये सब जो धातु होते हैं, जो भी धातु होते हैं समुद्र की सतह पर पाए जाते हैं, इस धातु को कहते हैं पॉलीमेटेलिक नोड्यूल। इन धातुओं से साथियों, इन धातुओं से डार्क ऑक्सीजन की उत्पत्ति होती है। ये धातु जो होते हैं ये पानी से H2O से इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, H2O से इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं और ऑक्सीजन निकलता है। तो यहाँ पर जो ऑक्सीजन निकलता है इसे डार्क ऑक्सीजन कहते हैं और 4000 मीटर की गहराई में नीचे निकलता है। पूरा बात फिर से देख लीजिएगा। प्रशांत महासागर में 4000 मीटर की गहराई पर डार्क ऑक्सीजन की खोज की गई है और किससे इसको खोजा, मतलब खोजा गया कि किससे यह बनता है? तो पॉलीमेटेलिक नोड्यूल से बनता है, जो कि ग्रुप है धातुओं का। क्या होता है इसमें? पानी का जो H2O है उसका इलेक्ट्रोलिसिस होता है और डार्क ऑक्सीजन उत्पन्न होता है। जहां पर सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पाता है, सूर्य के प्रकाश से जहां पर ऑक्सीजन नहीं बन पाता है, वहां पर इससे ऑक्सीजन बनता है, इससे ऑक्सीजन बनता है। आठवां प्रश्न पूछा गया है, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है। 15 मार्च के करंट अफेयर में हम लोग शुरू में ही इस पर चर्चा किए थे। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को हर साल मनाया जाता है। 15 मार्च 1962 ईस्वी को अमेरिका में उपभोक्ताओं के कुछ अधिकार को घोषित किया गया था। वहां के राष्ट्रपति कैनेडी ने इसकी घोषणा की थी। अमेरिकी राष्ट्रपति कैनेडी ने 15 मार्च 1962 को कुछ कंज्यूमर्स के राइट को डिक्लेयर किया था अमेरिका में। इसी उपलक्ष्य में हर साल 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। थीम क्या था 2026 में? सुरक्षित उत्पाद और आश्वस्त उपभोक्ता। इसी प्रकार हमारे भारत में 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 24 दिसंबर 1986 ईस्वी को हमारे भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण कानून लागू हुआ था। 24 दिसंबर 1986 को राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार संरक्षण अधिनियम लागू हुआ था। राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार संरक्षण एक्ट लागू हुआ था 24 दिसंबर 1986 को। 9वां प्रश्न पूछा गया है, ऑस्कर 2026 में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म के लिए शॉर्ट लिस्ट होने वाली एकमात्र भारतीय फिल्म कौन बन गई है? उत्तर हो जाएगा होम बाउंड। होम बाउंड साथियों ऑस्कर
ऑस्कर अवार्ड या इसे ही अकादमी पुरस्कार भी कहा जाता है, अकादमी पुरस्कार भी कहा जाता है, अमेरिका के द्वारा प्रदान किया जाता है। ऐसे ही ब्रिटेन के द्वारा जब प्रदान किया जाता है सबसे बड़ा पुरस्कार, उसे बाफ्टा कहते हैं, और अमेरिका जो देती है उसे अकादमी या ऑस्कर अवार्ड कहते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा फिल्म जगत का पुरस्कार है ऑस्कर पुरस्कार। इसमें एकमात्र भारतीय फिल्म पहली बार हमारी शामिल हुई है जो सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म के लिए है, होम बाउंड। इसमें दो दोस्तों की कहानी है जो यूपी पुलिस के साथियों, पुलिस के किसी भी राज्य के पुलिस की तैयारी करते हैं। इसके डायरेक्टर है नीरज घायवान साहब, नीरज घायवान साहब। ये निदेशक है होम बाउंड की। यह हमारी पहली भारतीय फिल्म हो गई जो अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म में नॉमिनेट हुई साथियों। क्या लिखा गया है, शॉर्ट लिस्ट लिखा गया है, नॉमिनेट हुई, टॉप 15 में नॉमिनेट हुई, टॉप 15 में नॉमिनेट हुई। लेकिन दुखद साथियों, अभी जब हम वीडियो बना रहे हैं कुछ समय पहले हमने अपडेट किया तो देखा कि ये डिक्लेयर हो गया है, जिसमें हमारी भारतीय फिल्म होम बाउंड छट गई। लेकिन एक बात याद रखिएगा स्ट्रेटेजी में 1983 में गांधी मूवी बनी थी, उसमें उसमें भानु अथैया प्रथम भारतीय जिनको ऑस्कर अवार्ड मिला था। ये भी पूछा गया है कि इनको किस क्षेत्र में मिला है, तो कॉस्ट्यूम डिजाइन में। कॉस्ट्यूम डिजाइनर, कॉस्ट्यूम डिजाइनर भानु अथैया हमारे पहली भारतीय जिनको ऑस्कर अवार्ड मिला था 1983 की गांधी मूवी के लिए। यह मूवी किसकी थी, डायरेक्टर कौन थे, रिचर्ड एटनबरो, रिचर्ड एटनबरो की फिल्म गांधी के लिए। अभी जो डिक्लेयर हो गया है ऑस्कर, उसको हम देखते हैं। ये 2025 का है और 2026 का। 25 का भी हम पढ़ लेते हैं साथियों, क्योंकि अगर आपका 15-20 दिन के अंदर कोई एग्जाम होगा तो 2025 ऑस्कर का डिटेल पूछ सकता है। और बाकी एक वर्ष के लिए मार्च 2027 तक तो ये हमको पढ़ना है, याद रखना है। 2025 में 97वां संस्करण था और 26 में 98। इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म अनोरा को मिला था ऑस्कर अवार्ड। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता एड्रिन बॉडी को मिला था द ब्रूटलिस्ट फिल्म के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री मिकी मैडिसन को अनोरा फिल्म के लिए। और सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर निर्देशक थे सीन बेकर अनोरा फिल्म के लिए। अभी अभी हम जो पढ़ रहे साथियों 2026 वाला जो अभी डिक्लेयर किया गया, ये देखिएगा, थोड़ा बड़ा कर देते इसको, स्पष्ट दिखाई देगा। अगर साथियों आपको स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा है जिस भी साथी के मोबाइल में, तो उसकी सेटिंग को आप इम्प्रूव कर लीजिएगा यूट्यूब के सेटिंग से, तो स्पष्ट दिखाई देने लगा। क्योंकि आपको जो है आपका ये वीडियो जो है 4K क्वालिटी में शूट होता है। देखिए, ऑस्कर 2026 बेस्ट पिक्चर जो है वन बैटल आफ्टर एनदर, वन बैटल आफ्टर एनदर। थोड़ा छोटा कर लेते हैं और लिख भी देते हैं हम साथ ही साथ। बेस्ट पिक्चर, बेस्ट मूवी जो है वन वन बैटल, वन बैटल आफ्टर एनदर, वन बैटल आफ्टर एनदर, एनदर। इसको बेस्ट एनदर बेस्ट मूवी का अवार्ड मिला है, बेस्ट पिक्चर का अवार्ड मिला है। और सर्वाधिक अवार्ड भी इसे ही मिला है, ध्यान रखिएगा। ऑस्कर 2026 में सर्वाधिक श्रेणी में वन बैटल आफ्टर एनदर मूवी को मिला है। और बेस्ट एक्ट्रेस जेसल बक्की, जेसल बक्की, जेसल बक्की बेस्ट एक्ट्रेस है। एक्ट्रेस, एक्ट्रेस का मतलब हुआ कि हीरोइन साथियों। और जेसल बक्की हेमनेट मूवी की। अब बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर अगर पूछा जाए, बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर, तो सीन पेन वन बैटल आफ्टर एनदर मूवी के लिए सीन पेन, सीन पेन बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर। और बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस अगर पूछे तो एमी मैगडेन, एमी एमी मैडिगन, एमी मेडिगन, ये क्या है, बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस। और बेस्ट डायरेक्टर पॉल थॉमस, बेस्ट डायरेक्टर यानी कि निदेशक पॉल थॉमस, पॉल पॉल थॉमस बेस्ट निदेशक। इतना आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट ये नाम याद रखना है। इसके अलावा साथियों एक जो हमारी भारतीय फिल्म होमबाउंड जो नॉमिनेट हुई थी, उस श्रेणी में किसने जीता इसको भी देख लीजिएगा। उस श्रेणी में साथियों, उसमें नॉर्वे देश की फिल्म है ये, इंटरनेशनल फीचर फिल्म, इंटरनेशनल फीचर फिल्म जिसमें होमबाउंड नॉमिनेट हुई थी टॉप 15 में, उसमें नॉर्वे देश की फिल्म ने जीता है इंटरनेशनल फीचर फिल्म सेंटिमेंटल वैल्यू। नॉर्वे की फिल्म सेंटिमेंटल वैल्यू, सेंटिमेंटल सेंटिमेंटल वैल्यू मूवी को, सेंटिमेंटल वैल्यू मूवी को ये इंटरनेशनल फीचर फिल्म अवार्ड गया है। अगर आपको स्पष्ट नहीं दिखा है साथियों तो इमेज लगा दिए, इसको देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। 10वां प्रश्न पूछा गया है, किस राज्य ने ससून बंदरगाह को विकसित करने के लिए फिनिश कंपनी के साथ समझौता किया। फिनिश का मतलब हुआ फिनलैंड की कंपनी। फिनलैंड की कंपनी के साथ महाराष्ट्र में बंबई में एक डॉक है ससून बंदरगाह, महाराष्ट्र में स्थित है, इसी के लिए समझौता हुआ फिनलैंड की कंपनी के साथ।
देखिए उत्तर हो जाएगा महाराष्ट्र। डिटेल देखिएगा, इसकी इमेज को देखिएगा। ये है ससून बंदरगाह। पहली बात, ससून बंदरगाह है कहाँ? ससून बंदरगाह महाराष्ट्र में मुंबई में है। मत्स्य पालन क्षेत्र है, फेमस मत्स्य पालन क्षेत्र है ससून बंदरगाह महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई के ऐतिहासिक ससून डॉक को आधुनिक और पर्यावरण अनुकूल मछली पकड़ने के बंदरगाह के रूप में विकसित करने के लिए फिनलैंड की 3 कंपनियों के साथ समझौता किया है। किस देश के? फिनलैंड के 3 कंपनियों के साथ समझौता हुआ ससून। ससून डॉक चर्चा में रहा, कहाँ पर है? आईएएस में ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा। महाराष्ट्र के मुंबई में। अब फिनलैंड का स्ट्रेटेजी, फिनलैंड की राजधानी क्या है? फिनलैंड की राजधानी क्या है? तो इसकी राजधानी हेलेंसिकी। हेलेंसिकी यूरोप महाद्वीप का देश है, यूरोप महाद्वीप का देश है। इसे झीलों का नगर कहा जाता है, झीलों का देश, नगर नहीं, झीलों का देश। यह देश झीलों का देश कहा जाता है। हजार झीलों की भूमि भी कहा जाता है, हजार झीलों की भूमि कहा जाता है इसको, तो फिनलैंड को हजार झीलों की भूमि, हजार झील या लेक की भूमि, झील की भूमि फिनलैंड को कहा जाता है। तो ये था साथियों आज का 10 महत्वपूर्ण करंट अफेयर। कैसा लगा क्लास? फीडबैक जरूर दीजिएगा। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी होगा तो कमेंट करिएगा। बाकी मिलते हैं फिर अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।